हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम एंड अगेन चाइना को अमेरिका टारगेट कर रहा है। और अभी फिर से एक लॉ पास हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें कि ये कहा गया है कि वो लोग ऑल टुगेदर जो भी प्रोडक्ट्स ओरिजिनेट होते हैं जिनजियांग प्रोविंस में चाइना के, उन्हें ये लोग बैन करने वाले हैं फ्रॉम एंटरिंग यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बिल क्या कहता है, इसके पीछे ये लोग रीजन क्या दे रहे हैं, कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूएस सीनेट ने अभी जो लॉ पास किया है, ये जो लॉ थी बैन करने के लिए जो भी प्रोडक्ट ओरिजिनेट होते हैं जिनजियांग प्रोविंस में, इसे यूएस सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर प्रेजेंट किया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि वहां पर जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी है दोनों मिलकर किसी बिल को प्रेजेंट करे। बाद में सपोर्ट जनरेट होना किसी बिल के लिए अलग सी बात होती है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल स्टेज में जब उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट में फॉर लेजिस्लेशन, और उसी समय दोनों पार्टी का सपोर्ट हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर ये जो लेजिस्लेशन है ये सीनेट से पास हो गया है, और इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स ओरिजिनेट होते हैं, ये जो जिनजियांग प्रोविंस आप देख रहे हैं मैप में, वेस्टर्न चाइना का, यहाँ से इन सारे प्रोडक्ट्स को बैन किया जाएगा फ्रॉम इंपोर्ट। तो इनका इंपोर्ट अब अमेरिका में बैन रहेगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चाइना को धीरे धीरे पूरी तरह से सैंक्शन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जबकि चाइना की ये थॉट प्रोसेस थी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो थोड़े एग्रेसिव हैं, वो अगर प्रेसिडेंट से हट जाते हैं और उनके जगह पर जो बाइडेन इलेक्शन जीतते हैं, तो यहाँ पर चाइना के लिए थोड़ी आसानी होगी, थोड़ा लिबरलाइज होगा सिस्टम। बट चाइना के लिए ऐसा कुछ हो नहीं पाया। चाइना की जो पूरी एक्सपेक्टेशन थी वो इसी के लिए क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे थे जो भी हो रहा था यूएस इलेक्शंस में। तो वो सारी चीजें धराशायी हो गई, क्योंकि जो बाइडेन जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो सैंक्शंस की नीति थी, जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस की नीति थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना। तो देखिए यहाँ पर बात ये होती है कि कोई भी पॉलिटिशियन जीते किसी भी कंट्री में, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो नी जर्क स्पीड पे चेंज नहीं होती, उसे रातों रात बदला नहीं जा सकता है। इसके पीछे कारण क्यों है कि ये एक लंबा फ्यूचर देखकर चलते हैं, इनका फोरसाइट लंबा होता है, और इसीलिए यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी कंट्री की जो विदेश नीति होती है उसमें कंटिन्यूटी रहती है, एक रूपता रहती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा एक थिंक टैंक बैठा होता है सोचने समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए कि विदेश नीति को कैसे बदला जाए, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे अपने हितों को साधा जाए। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है अमेरिका में अगेंस्ट चाइना। तो यहाँ पर अगर चाइना की ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो बाइडेन के आने के बाद हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज़्यादा सैंक्शंस नहीं लगेंगे, तो ये चीज़ें पूरी खारिज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत सारे एट्रोसिटीज हो रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है। इस रीजन में उगीर्स, टर्क्स, ताजाक्स, कजाक्स, मंगोलोइड्स, ये सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, ट्राइब्स हैं, ये पाए जाते हैं। और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है सीसीपी, उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं ये, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है, इनके ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। तो ये सब एट्रोसिटीज़ के कारण यहाँ पर एक रिबेल लाइक सिचुएशन बनी हुई है, जिसे कि पीएलए जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, वो इन्हें कर्टेल करने में, रोकने में तो सक्षम है,
लेकिन यहाँ पर इन सब चीजों पर वर्ल्ड कम्युनिटी की भी नजर पड़ रही है और इसीलिए यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका ज्यादा वोकल होता जा रहा है और तरह तरह के सैंक्शन लगाया जा रहा है इसके अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका की तरफ से। तो ये जो लेजिस्लेशन है एक लेटेस्ट एफर्ट है पनिश करने के लिए बीजिंग को, ताकि यहाँ पर जो ऑनगोइंग जेनोसाइड चल रहा है अगेंस्ट द मुस्लिम ग्रुप्स, जैसा कि हमने अभी बताया कि उगीर्स हैं, तजाक्स हैं, बहुत सारे जो यहाँ पर मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट में, तो ये एफर्ट इसलिए लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पर ये जेनोसाइड को किसी तरह से रोका जाए, ह्यूमन राइट्स वियोलेशन को रोका जाए जो चाइना कर रहा है इन मुस्लिम ग्रुप्स के अगेंस्ट में। और यहाँ पर इन्होंने ये सीधा कहा कि ये जो ऑनगोइंग क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसे हर हालत में रोकना चाहिए और वर्ल्ड कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पर जो भी एट्रोसिटीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हो रही है इन मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट में, इसे हर हालत में रोकना है और इसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं उन्हें डिटेन कर दिया जा रहा है अनलॉफुली डिटेंशन कैंप में। जैसे यहाँ मिलियंस ऑफ कह रहे हैं कि मतलब लगभग 1 मिलियन के आसपास उगीर मुस्लिम्स और डिफरेंट मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं वहाँ के लोग डिटेन्ड हैं डिटेंशन कैंप्स में, जिसे कि ट्रेनिंग कैंप कहती है चाइना, और वहाँ के लोगों को यूज किया जा रहा है फॉर द फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रही है थ्रू फोर्स्ड लेबर हो रही है, ये कहना है अमेरिका का। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो कंपनीज है चाइना की वो अनड्यू प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है, क्योंकि देखिए फोर्स्ड लेबर हो रहा है तो वहाँ पर रिम्यूनरेशन की कोई बात है नहीं, उन्हें रिम्यूनरेशन का लेबर कॉस्ट का खर्चा हो नहीं रहा, तो वो कंप्लीटली जो उनको बचत हो रही है लेबर कॉस्ट की फोर्स्ड लेबर के थ्रू ये उनका प्रॉफिट हो रहा है। और इसी को यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि ये जो हॉरिफिक अब्यूज है ह्यूमैनिटी का, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसके तहत जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है चाइनीज कंपनीज इसे हमें रोकना होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अगर बनाते रहेंगे तो एक तरह से ये और ज्यादा इस चीज को करने के लिए यहाँ पर उत्सुक होंगे, क्योंकि इनको प्रॉफिट मोटिव पे चलना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट को देखते हुए ये लोग और डिटेंशन कैंप्स खोलेंगे और लोगों को डिटेन करेंगे ताकि और फोर्स्ड लेबर यहाँ पर जनरेट हो सके और इनकी प्रॉफिट बढ़ सके। और यहाँ पर इन्होंने फिर से ये भी कहा है कि जो भी अमेरिकन कंपनीज हैं इन्हें भी हमें रोकना है ऐसे अनड्यू प्रॉफिट जनरेट करने से, क्योंकि यहाँ पर जो चाइनीज कंपनीज हैं इनका प्रोडक्शन कॉस्ट फोर्स्ड लेबर के कारण कम हो जाता है, तो यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स को लोअर कॉस्ट पे अमेरिकन कॉरपोरेशंस को कंपनीज को बेचने में कैपेबल हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि अमेरिकन कंपनीज भी जो है यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाती है, क्योंकि उनका इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाता है। और इसी अनड्यू प्रॉफिट के लिए को रोकने के लिए जो कि ह्यूमन अब्यूज के कारण जनरेट हो रहा है, तो अमेरिकन कंपनीज को भी यहाँ पर इस चीज से प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, ये अमेरिकन पार्लियामेंट का कहना है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो भी अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं वो अनजाने में ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को न खरीदें जो कि स्लेव लेबर के थ्रू बनाया गया है या प्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये लॉ पास किया जा रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, क्योंकि अनजाने में अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट जो है जो स्लेव लेबर से जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे अगर अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिकन पीपल हैं खरीदते हैं तो वो अनजाने में स्लेव लेबर को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इनका कहना है कि अगर डिमांड खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसीलिए इनका कहना है कि यहाँ पे हमें डिमांड को रोक देना है। ये सिंपल इकोनॉमिक फंडा है कि अगर डिमांड होगा ही नहीं तो वो चीज की सप्लाई कहाँ से आएगी, क्योंकि वो प्रोड्यूस करना फिर प्रॉफिटेबल
रह नहीं जाएगा। और यही चीज इनका कहना है कि यहाँ पर हमें डिमांड को ही खत्म कर देना है, ताकि यहाँ पर सप्लाई चेन में जो भी फोर्स लेबर यूज हो रहा है इसे हम रोक दें। और ये सप्लाई चेन में स्लेव लेबर, फोर्स लेबर और ह्यूमन अब्यूज की जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसको रोकने की जो प्रोसेस है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के समय ही शुरू हो गई थी। पिछले साल भी एक ऐसा लेजिस्लेशन पास हुआ था जिसे कि अनएनोनिमसली जो पार्लियामेंट है अमेरिका की उसने पास किया था, और सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और जो एक्ट ये लोग पास कर रहे हैं, इनका जो एक्ट है इसका नाम है द उगिर्स फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट। ये 2021 का एक्ट है जिसे कि अभी हाउस ऑफ सीनेट ने पास कर दिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के तरफ से ये पास होना बाकी है और बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाईपार्टीजन सिस्टम है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का अमेरिका में, यहाँ पर दोनों के दोनों इस चीज के सपोर्ट में है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये पास हो जाएगा। और इस एक्ट का बहुत बढ़िया प्रोविजन ये लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी गुड्स जो भी ओरिजिनेट होगी जिनजियांग प्रोविंस में, तो यहाँ पर प्रिज्यूम किया जाएगा, ये एजम्पशन यहाँ पर लिया जाएगा कि जो भी गुड्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है जिनजियांग प्रोविंस में उसे फोर्स्ड लेबर के थ्रू ही बनाया गया है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि कोई भी उसमें ये इंस्पेक्शन और ये सारी चीजें करने की जहमत अमेरिका उठाएगा ही नहीं कि यहाँ पर इसमें फोर्स्ड लेबर यूज हुआ है या नहीं हुआ है। सीधी से बात यहाँ पर कह दी जाएगी कि इसमें फोर्स्ड लेबर ही यूज हुआ है। और ये बैन किया जा रहा है अंडर द 1930 टैरिफ एक्ट। ये जो लॉ है इसके थ्रू कभी भी अमेरिका जो सैंक्शंस लगाता है किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स के इंपोर्ट पे, तो यही लॉ के अंडर लगाता है। और यही लॉ यहाँ पर फिर से इन्वोक किया जा रहा है और उसी में एक सब लॉ ये अटैच किया जा रहा है, उगिर्स फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ गुड्स अगर इंपोर्ट होते भी हैं जिनजियांग प्रोविंस से, तो उसे सबसे पहले यूएस अथॉरिटीज सर्टिफाई करेगी। वो सारे प्रोडक्ट्स को यूएस अथॉरिटीज के थ्रू पहले सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा किसी भी इंपोर्टर को बिफोर एंटरिंग यूएस। तो यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस वो गुड्स, वो प्रोडक्ट सर्टिफाई नहीं होता है यूएस अथॉरिटीज के थ्रू, तो तब तक वहां पर उसका इंपोर्ट, उसका लैंडिंग, पोर्ट लैंडिंग हो ही नहीं सकता है यूएस लैंड पे। और ये सारा जो सर्टिफाई करवाने का और ये प्रूफ करने का कि इसमें फोर्स्ड लेबर नहीं यूज हुआ है, ये सारा बर्डन जो रहेगा प्रूफ का वो इंपोर्टर पे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो प्रिज्यूम कर लिया गया यूएस अथॉरिटीज वहां पर जाएगी नहीं, इंपोर्टर्स भी वहां पर जा नहीं सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए कि मतलब हम यहाँ पर ये असर्टेन करें, ये प्रूफ लाएं, क्योंकि वहां पर जो भी प्रूफ चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू आएगी या चाइनीज प्रोड्यूसर के थ्रू आएगी उसे यूएस अथॉरिटीज मानने वाली है नहीं। तो सिंपल सी बात होगी कि इंपोर्टर को कहना पड़ेगा कि हम जाते हैं भाई वहां से प्रूफ लेकर आते हैं, जो भी सर्टिफिकेशन के लिए नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आते हैं। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट वहां पर ऑलरेडी फॉरेनर्स का एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर रखी है, ताकि वहां पर जो भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी प्रिवलेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर रखा है, राइट टू रिलीजन को कर्टेल करके रखा है, जितनी भी एट्रोसिटीज हो रही हैं, डिटेंशन कैंप्स हैं वहां पर, ये सब चीजों की वो बाहर निकल कर ना आए, इसके लिए फॉरेनर्स को ऑलरेडी वहां के लिए वीजा नहीं दिया जाता है। अब इंपोर्टर्स अगर इंपोर्ट करना चाहें तो उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए उन्हें एंटर करना पड़ेगा जिनजियांग, जिसके अगेंस्ट में कंप्लीटली चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा से है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दो इनेबलिंग एक्ट्स जो प्रोविजंस जो दिए गए हैं इसमें, ये इनेबलिंग प्रोविजंस किसी काम के नहीं है, क्योंकि पहले ही प्रिज्यूम कर लिया गया है कि इसमें फोर्स्ड लेबर यूज हुआ है। और जो सर्टिफिकेशन के लिए प्रूफ का जो बर्डन है वो इंपोर्टर पे है, जो कि लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे ऑल टुगेदर इसमें बैन ही रहेगा जो भी प्रोडक्ट ओरिजिनेट होंगी जिनजियांग प्रोविंस के रीजन से। और यहाँ पर इसके ऊपर भी ये भी कहा जा रहा है कि सप्लाई चेन को क्लींस करने का, फोर्स लेबर से
जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं उस चीज़ों को सप्लाई चेन में अमेरिका के नहीं इंटर देने का ये प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा था। पिछले साल टोमेटो और कॉटन पे पहले ही बैन लगा दिया गया था, जिनजियांग प्रोविंस से जो टोमेटो और कॉटन इंपोर्ट होते थे अमेरिका में। प्लस यहाँ पर इस साल हमने देखा कि सोलर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया था अभी 1.5 महीने पहले। और अब यहाँ पर 14 जून को ऑलरेडी यहाँ पे ये लॉ उगीर मुस्लिम्स के प्रिवेंशन के लिए फोर्स्ड लेबर के 14 जून 2021 को सीनेट से पास हो चुका है। अभी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, वहां से व्हाइट हाउस जाएगा और जो बाइडेन के सिग्नेचर के बाद ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें अब देखते हैं कि प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। बट यहाँ पर ये बिल जो है सो अनएनोमसली पास हो गया है, यानी कि इसमें किसी भी पार्टी को किसी भी चीज में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सारे के सारे चाहते हैं कि चाइना को अकाउंटेबल बनाया जाए जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं यहाँ पर उसके लिए। प्लस यहाँ पर ये भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, जितने भी इंपोर्टर्स हैं जो चाइना से गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उनको, कि यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा इस लॉ के वियोलेशन में पाया जाता है तो उनको इस चीज से इनडायरेक्टली लिंक कर दिया जाएगा कि आप वहां पर स्लेव लेबर को प्रमोट कर रहे हैं, अब्यूज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे केस में आप पे भी बैन लगाया जा सकता है। तो कोई भी बिजनेस हाउस इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका में जो बैन वगैरह लगते हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में अगर एफएसएसआई का पूरा सारा नॉर्म्स नहीं फॉलो हो रहा है, एफएसएसआई की फूड इंस्पेक्टर की वहां पर रेड पड़ी, उसे बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, दूसरे दिन देख रहे हैं कि उस रेस्टोरेंट में नया बोर्ड लगा हुआ है, नया नाम चढ़ा हुआ है और बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं अमेरिका में। और ये चीजें यहाँ पर जरूरत है कि इंडिया में भी इन सब चीजों पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं कि लोग सिर्फ कंपनी का नाम बदल देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फिर से करवा देते हैं और मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, जो उसके वर्कफोर्स है वो वही रहती है। तो बिजनेस एज यूजुअल जो पहले चल रहा था वही चल आता रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये चीजें अमेरिका से सीखने की जरूरत है। अब देखते हैं कि ये लॉ कब पास होता है, कब इसके इम्प्लीमेंटेशन होती है, इन्फोर्समेंट में आता है। और चाइना का इसमें सीधा सा रिएक्शन है कि चाइना का कहना है कि आप इनडायरेक्टली हमें पे सैंक्शंस लगा रहे हैं और ये सैंक्शंस अनलॉफुल हैं। बाकी अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें भी आप ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।